हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्योंकि आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं, मैं जल्दी से आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, बेटा आप लोगों का टर्म 2 का CBSE क्लास 12 का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं और अब बिल्कुल पक चुके हैं कि अब उनको नहीं पढ़ना, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे एग्ज़ाम लेट होगा, लेकिन फिर भी उनका अब मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन सिलेबस रह चुका है क्योंकि टाइम से पढ़ा ही नहीं। तो आप दोनों ही बच्चों के लिए ये क्लासेस बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ CBSE टर्म 2 का रिविजन, जिसमें सभी चैप्टर्स के मैं आपको कराऊंगी 1 शॉट रिविजन। अब 1 शॉट रिविजन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पीड में करा दूँ, भगा दूँ और कुछ नहीं बताऊँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नहीं बेटा, हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। मैं आपको चैप्टर का थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे वो, और बेटा शॉर्ट नोट्स आपको लिखवाऊंगी ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए, मस्त जाए, और आपके पास वो नोट्स हमेशा के लिए, इनफैक्ट अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो वो आपके जो नोट्स होंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नाउ एक बार अपने बारे में बता देती हूँ। तो मेरा नाम है शिवांगी शर्मा। मैं बेटा 7-8 सालों से पढ़ा रही हूँ और आप जैसे कई स्टूडेंट्स को क्लास 11, 12 और नीट के स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ और अच्छा रिजल्ट ला चुकी हूँ। सो अब आपकी बारी है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ना और जैसे भी आपके नंबर आए मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ सो ये चैप्टर बेटा सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर जितने भी आपके जो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं उन 6 चैप्टर में से दिस चैप्टर इज द लेंथीएस्ट चैप्टर, इसीलिए हम इसको सबसे पहले उठा रहे हैं। एक लेक्चर में हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो देखिए बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहली चीजें आती हैं आपकी डिजीजेस, द कॉमन डिजीजेस। अब यहाँ पे कुछ डिजीजेस आपको NCERT के अकॉर्डिंग करनी है एंड कुछ बेटा एक्स्ट्रा डिजीजेस पे भी क्वेश्चन पूछता है। अब ऐसा क्यों? चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन या वर्म की डिजीज हो, NCERT में जो डिजीजेस का मेंशन है वो मैं यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आपको कराऊंगी। उसके अलावा टैबुलर फॉर्म के अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा डिजीजेस होंगी उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज वो किसी ना किसी चैप्टर में उस डिजीज का जिक्र किया हुआ है, या उसका ऑर्गेनिज्म जिक्र किया हुआ है, या उससे रिलेटेड वैक्सीन को डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए वो सारी डिजीजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक आई सेड, ये जो क्लासेस होंगी आपके नीट के लिए, बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ही परफेक्ट होंगी। सो आप इसको दोनों के लिए रेफर करें। नाउ ये वाला टॉपिक हम आज के लेक्चर में करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 1। इसके बाद बेटा आपका आता है 2 लाइफ साइकिल जो बहुत डिटेल में पढ़नी है, दैट इज प्लाज्मोडियम एंड इट इज HIV एड्स। तो यहाँ पे आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना होगा कि आपको ये दोनों साइकिल्स बहुत अच्छे से आती हैं। अगर आपको आती है तो हम बाकी सारा पार्ट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। अगर आपको नहीं आता, बेसिक से करना चाहते हो, तो इसको हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। एंड इम्यूनिटी वाला पार्ट, ड्रग्स, कैंसर, ये बेटा हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप लेक्चर 2 में ये सारा चाहते हैं या बेटा आप इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइडेड चाहते हैं। सो नाउ जैसा मैंने कहा, आज हम यहाँ पे डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। All the common diseases which are caused from bacteria, virus, protozoan, worm and fungi. So let's start with this thing. चलिए अब इस तरीके के टेबल में जो डिजीजेस आएंगी ये वो डिजीजेस हैं जो NCERT में लिखी गई हैं, बट इसके अलावा ये सारी डिजीजेस भी पढ़नी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए बेटा कैसे, अगर मैं यहाँ पे पर्ट्यूसिस की बात करूं तो ये जो है ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका नाम दिया हुआ है, तो ये पढ़ना होता है। सेम बेटा कुछ डिजीजेस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि लेप्रोसी भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कुछ तो रोग के नाम से दिया हुआ है, तो ये डिजीजेस भी हमको पढ़नी है। अब पहले NCERT फिर एक्स्ट्रा डिजीजेस। देखिए बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ बारे में डिजीजेस में। देखिए बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पैथोजन? पैथोजन वो होता है जो आपके बॉडी के अंदर आकर के मल्टीप्लाई होता है और डिजीज कॉज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी बॉडी के अंदर ही डिजीज कॉज करेगा।
पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर भी डिजीज कॉज कर सकता है। सो कुल मिलाकर के पैथोजन इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है। अब दूसरी चीज का बहुत ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है, मोड ऑफ कंटामिनेशन क्या है, स्प्रेडिंग क्या है, ये सारी चीज। देखिए, जो पैथोजन हमारी बॉडी में जैसे एंटर करता है वो उसी जगह को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ टाइफाइड है तो वो गंदे खाने पीने से होता है, वाटरबोर्न डिजीज है, पानी से गया, तो पानी और खाना कहाँ जाता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाता है। सो वो हमारी इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करता है। अगर मैं निमोनिया की बात करूं तो वो एयर ड्रॉपलेट से फैलता है, एयरबोर्न डिजीज है, तो हमारे लंग्स में एंटर करेगा तो वो लंग्स को ही नुकसान पहुंचाएगा। मलेरिया की बात करूं तो जब मॉस्किटो काटता है तो हमारे ब्लड में वो भले ही पहले लिवर सेल्स में जाता है लेकिन बाद में वो हमारे आरबीसीज को नुकसान पहुंचाता है, उसी की वजह से बुखार आता है। कोई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सो द पॉइंट इज, जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे एंटर करेगा वो बेटा उसी टिश्यूज उसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। नाउ द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, एंड यहाँ पे सबसे पहली डिजीज आती है दैट इज टाइफाइड। देखिए बेटा, अब टाइफाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज टाइफाइड, या क्वेश्चन आता है नेम एनी 2 और 1 waterborne disease, what is the mode of spreading, या what are the symptoms, उसका कोई वैक्सीन है कि नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो टाइफाइड बेटा सबसे पहले ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो एक लेडी थी मैरली मैलोन, तो वो बेटा क्या करती थी, शी वॉज अ कुक, खाना बनाती थी और उसको फिर डिलीवर करवाती थी। सो शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस डिजीज और उनसे वो डिजीज एक्चुअली फैली, तो गंदे खाने पीने से वो डिजीज फैली है बेटा। ये जो टाइफाइड है इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इट इज अ बैक्टीरिया। वैक्सीन अगर मैं आप इसकी बात करूं तो ये बेटा टैब वैक्सीन होती है जो टाइफाइड के लिए यूजफुल होती है। देखिए याद रखिएगा, टैब वैक्सीन इज फॉर टाइफाइड। नाउ ये टेस्ट कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए मेरे को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर टेस्ट करेगा क्या मुझे टाइफाइड है कि नहीं, तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसके लिए होता है विडाल टेस्ट। इसके लिए क्या होता है भाई, विडाल टेस्ट। और जो मैंने आपको बोला था दैट इज मैरली मैलोन, जो लेडी की वजह से फैला था। अब देखिए बेटा, ये गंदे खाने पीने से होता है। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जब हमारी बॉडी में गया तब ये हुआ। अब इट इज अ वाटरबोर्न डिजीज, ये हमारी सीधा इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसके अंदर बेटा कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि मोशंस नहीं आते और वॉमिटिंग भी हो सकती है, भूख लगना छूट जाता है, बुखार रहता है, सो हाई फीवर, और इस फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि एंटेरिक जो वर्ड है ये बेटा आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था आपके एंटेरोकाइनेज, तो वो एंजाइम्स इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते थे। तो ये बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाता है। ये स्टमक में पेन करेगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड यहाँ पे जो टॉक्सिन रिलीज होता है दैट इज एंटेरोटॉक्सिन। नाउ अगर टाइफाइड को समय से ठीक नहीं किया गया तो ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन कॉज कर सकता है, यानी कि छेद कॉज कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट डिजीज मेरे पास यहाँ पे है न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया बेटा अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं निमोनिया और कॉमन कोल्ड में। जहां जहां पे मैं स्टार लगा रही हूं वो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बेटा न्यूमोनिया इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है। अब कैसे हुआ, मान लीजिए मुझे निमोनिया है और मैं अगर छींक रही हूं तो ये आपको भी हो सकता है, तो इट इज अ एयरबोर्न डिजीज, ये स्प्रेड होता है। सो ये दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। सो ड्रॉपलेट्स एयर ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, यानी कि इट इज अ एयरबोर्न डिजीज। फीवर आता है बेटा, चिल्स आती है, यानी कि ठंड लगता है, कांपता है शरीर, कफ होता है, हेडेक होता है, जो
इसको और कॉमन कोल्ड को अलग करता है, दैट इज कि एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो हमारा लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके अंदर बेटा इन्फेक्शन हो जाता है, इट फिल्स विद फ्लूइड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ बहुत सारे बैक्टीरिया इसको कॉज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये कॉज करते हैं निमोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा वी हैव इज डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया एक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। ये भी बेटा एयर ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, बट ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पूरा जो यहाँ पे नाक में, पूरा गले, मतलब जो पूरा हमारा एयर पैसेज होता है, उसमें म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। सो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, फीवर होता है, चिल्स होती हैं, स्किन में बेटा रैशेज हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्टी होती है स्वॉलोइंग में, क्योंकि हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये उसको भी अफेक्ट करता है। सो अफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को एंड लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। सो जैसा मैंने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे सफोकेशन यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। नाउ यहाँ पे एक वैक्सीन होती है, DPT वैक्सीन। नाउ DPT बेटा इट इज अ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। अब इसका क्या मतलब है? ये जो वैक्सीन होती है ये तीन एंटीजन्स के खिलाफ है। एंटीजन क्या है? जैसे मेरी बॉडी में कुछ एंटीजन है तो मेरी बॉडी के मतलब कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी वायरस आएगा, जो बैक्टीरिया आएगा, उसके कुछ एंटीजन होंगे, तो मेरी बॉडी उसको पहचान लेगी। सो 3 एंटीजन्स को ये पहचानता है, यानी ये 3 बीमारियों के लिए है, 3 ऑर्गेनिज्म के लिए है, जहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया। एक बचता है मेरे पास P, एक बचता है मेरे पास T, मैं यहीं पे मेंशन करती हूँ। P से आपका होता है पर्ट्यूसिस एंड T से बेटा टेटनस। तो यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, ये टाइफाइड नहीं है, इट इज टेटनस। सो ये टेटनस, पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया तीनों के लिए ही है। नेक्स्ट बेटा वी हैव इज अ प्लेग। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो किसी समय पे बहुत ज्यादा फैल गई थी। अगर आप सभी ने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वियतनाम वाला, है ना, जब आप क्लास 10th में रहे होंगे। सो वहाँ पे बेटा एक हो चिन मिन ट्रेल, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, एक रैट हंट आपने पढ़ा होगा कि जो भी चूहे को पकड़ेगा तो वो चूहे को दिखाएगा और उसको पैसे मिलेंगे। सो वियतनामीज क्या कर रहे थे? वो बेटा चूहे को पकड़ते, पैसे कलेक्ट करते, फिर उसको छोड़ देते थे ताकि वो पैसे भी कमा ले, और जो उनके ऊपर रूल कर रहा था उनको वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। सो द पॉइंट इज, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे जो चूहे थे वो बेटा बहुत ज़्यादा बीमारी फैला रहे थे। आज भी अगर ये बीमारी है तो ये इन्हीं की वजह से फैलती है, रॉडेंट से, माउस की वजह से फैलती है। सो इसका जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस, और ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। लिम्फ नोड क्या होता है बेटा? बेसिकली दीज आर लिम्फोइड, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा होता है, इम्यून सिस्टम, उसका ये प्राइमरी, देखिए 2 चीज़ होती है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? तो 2 ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स इज अलग, उसमें केवल 2 आते हैं, एक आपका बोन मैरो और एक आपका थाइमस आता है। दूसरे बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में यहाँ पे आपका एक लिम्फ नोड आता है, स्प्लीन आता है, पेयर्स पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। सो व्हाट डज दिस लिम्फ नोड डू? ये लिम्फ एक तरीके से लिम्फ को कलेक्ट करता है। सो जैसे कि आप चाय छानते हो, तो जब आप चाय पीते हो तो आपने क्या किया? छन्नी से चाय को छाना, चाय पत्ती और सारे मोटे मोटे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं और आप चाय पी लेते हो। सेम लिम्फ में अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस, कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ भी खतरनाक चीज़ है, सो लिम्फ नोड उसको एक तरीके से फिल्टर करता है, छानता है। लिम्फ में हमारे पास बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि उनके ऊपर एक्ट करेंगे, जो उनको खा जाएंगे, तो वो बेटा उसके खिलाफ फिर अटैक करते हैं। सो लिम्फ नोड्स को ये अफेक्ट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला डायसेंट्री। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायसेंट्री बेटा 2 तरीके की होती है, एक जो कि बैक्टीरिया फैलाता है और एक जो कि अमीबा फैलाता है। अमीबा क्या है?
दिस वी विल डिस्कस अभी आगे। सो यहाँ पे डायसेंट्री इज बेसिकली एक तरीके से हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे गंदे खाने पीने से हमारी बॉडी के अंदर आया, लूज मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हो सकता है जो स्टूल होता है, फीसेस होता है, उसमें ब्लड भी आ जाए, वॉमिटिंग भी होता है, नोजिया उल्टी आने जैसा फीलिंग भी होता है। तो ये सारी डायसेंट्री के केसेस हैं। डायसेंट्री बेटा बैक्टीरिया से भी हो सकती है। वन ऑफ द बैक्टीरिया इज शिगेला, इसीलिए इसको शिगेलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। पुअर हाइजीन, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन। ना प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सभी बेटा आपको हमेशा हेल्प करेंगे, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ना ये तो वो डिजीजेज रही जो एनसीईआरटी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में लिखा हुआ है। ना देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा डिजीजेस जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे पर्ट्यूसिस की। सो पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय बोर्डेडेला पर्ट्यूसिस, और मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें डीपीटी वैक्सीन यूज होती है। पर्ट्यूसिस को बेटा वूपिंग कफ भी कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? अक्सर ये बच्चों को होती है, ज्यादातर बच्चों को होती है। तो आपने देखा होगा जब खांसते हैं तो ऐसी आवाज आती है, ऐसी मतलब एक बहुत ही डॉग बार्किंग वाली वूप की साउंड आती है, जैसे कौवा काऊ काऊ करता है या जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, तो उस तरीके की साउंड आती है। दैट इज पर्ट्यूसिस। इसमें इंटेंस कफिंग होती है, वूपिंग कफ होता है, एंड इट इज कॉज्ड बाय बोर्डेडेला पर्ट्यूसिस। डीपीटी वैक्सीन इसका वैक्सीन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट वी हैव इज कॉलेरा। कॉलेरा बेटा एक ऐसी बीमारी है जो अगेन गंदे खाने पीने से जाती है। अच्छा ये चीज और लिख लीजिए कि ये एयर ड्रॉपलेट से स्प्रेड होती है। ना कॉलेरा बेटा इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया, और यहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डायरिया होता है। ना एक्सट्रीम डायरिया कैसा? वाटरी डायरिया, जिसकी वजह से बॉडी में काफी वाटर का लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो ये बेटा अगेन गंदे खाने पीने से जाता है। इट इज अ वाटर बोर्न डिजीज। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जब किसी को कॉलेरा होता है तो बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड्स बाहर जा रहे हैं। अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो बॉडी बेटा आउट ऑफ डिहाइड्रेशन डेथ हो जाती है। ना कॉलेरा के अंदर हमारी बॉडी में जो ड्रिप चढ़ाई जाती है दैट इज अ सलाइन ड्रिप, यानी कि उसमें सॉल्ट्स होंगी। तो जब हमारी बॉडी में सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती है तो बॉडी वाटर को रिटेन करेगी। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इधर सलाइन ड्रिप दी जाती है। चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम जो डिजीज पढ़ने वाले हैं दैट इज द बोटुलिज्म। नाउ बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सिंपल सा नाम है। देखिए बोटुलिज्म आपको लग रहा होगा कैसा नाम है, लेकिन ये बड़ा इजी है बेटा। अक्सर आप सभी को फूड पॉइजनिंग होता है ना। फूड पॉइजनिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म द्वारा हो सकती है। इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाली फूड पॉइजनिंग को हम बोटुलिज्म कहते हैं। सो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो यानी गंदे खाने पीने से हो रहा है। अब यहां पे टंग में स्वेलिंग हो जाती है और डबल विजन, धुंधला दिखने लगता है, दो दो दिखने लगते हैं। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस के अंदर ये हमारे इंटेस्टाइन को खराब तो करेगा, उल्टी आएगी, डायरिया होगा, ये सब तो होगा, बट एट द सेम टाइम हमारी जीभ में स्वेलिंग आने लगती है, हमें डबल विजन यानी कि धुंधला धुंधला दिखने लगता है। सो ये बेटा यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज ट्यूबरकुलोसिस। ना ट्यूबरकुलोसिस एक समय ऐसा डिजीज था कुछ सालों पहले ही जब इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी और इसका सही इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसका इलाज इजीली अवेलेबल है और ये डिजीज़ बहुत ही कम हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन में।
ट्यूबरक्लोसिस बेटा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया धीरे कैसे ग्रो करेगा? अब मान लीजिए कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे हो रहा है, तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। अब जब आपकी बॉडी में सिम्टम आएंगे, आप एंटीबायोटिक्स खाओगे, ठीक है। बैक्टीरिया की बीमारी में हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। चलिए, अब आपने दवाइयाँ खाई, होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में ये इतना फैलने लगता है और ये रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी ये किसी भी दवाई से मरता नहीं है। इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी डेडली डिजीज, क्योंकि इसके बैक्टीरिया को मारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बैक्टीरिया इससे रेजिस्ट हो जाते हैं। सो ये बेटा अक्सर इसका इलाज बहुत लंबे समय तक होता है। मिनिमम अगर मैं देखूं तो 6 महीने, और अगर हमें प्रॉपर इलाज करना है तो 9 महीने तक इसकी दवाई चलती हैं, एंटीबायोटिक्स चलती हैं। एंड रीज़न यही है कि अगर कॉन्टिन्यूसली हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे तभी बेटा इस बैक्टीरिया को हम मार पाएंगे। इसका नुकसान भी ये होता है कि हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम ये रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें इस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। सो ट्यूबरक्लोसिस बेटा ये अलग अलग होता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी, आपकी लिम्फ नोड वाली टीबी हो सकती है, या आपकी बोन को अफेक्ट कर सकता है, स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है। तो टीबी अलग अलग तरीके की होती है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पल्मोनरी टीबी है इसको हम कोच डिजीज भी कहते हैं, और स्पाइन वाली टीबी को हम पॉट्स डिजीज भी कहते हैं। तो बेसिकली पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। जो बैक्टीरिया है वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ यहाँ पे इसकी वैक्सीन याद करनी है, एंड दैट इज द BCG वैक्सीन, जो यहाँ पे इसके लिए यूजफुल होती है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज टेटनस। नाउ टेटनस बेटा एक ऐसी बीमारी है विच इज वेरी डेंजरस। इसको हम लॉक एंड जॉ डिजीज भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, आए दिन जब आप चोट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर उस चोट में से खून आ रहा है, या आपको वो चोट चाहे किसी लोहे से लगी हो, इनफैक्ट अगर लकड़ी से लगी हो, या किसी ऐसी जगह से लगी हो जहाँ पे सॉइल है, कंटामिनेशन है, तो डॉक्टर बेटा 24 घंटे में टेटनस का इंजेक्शन लगाने को कहता है। वाई? ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये यूजुअली सॉइल में पाया जाता है। तो जब जंग लगी होती है लोहे में तो सॉइल होता है इसमें प्रेजेंट, तो ये वहां से भी आ सकती है। सो हाउ डज इट एंटर इन आवर बॉडी? इज थ्रू वुंड्स। ये इंजरीज, जो ब्लड वाली वुंड होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये मसल स्पैज्म कॉज करता है। मसल स्पैज्म कॉज करने का क्या मतलब है? अकड़न सी कॉज करता है। एंड ये अकड़न सबसे पहले हमारे लॉक जॉ वाले पोर्शन पे आती है। ऐसे अकड़ जाएगा, स्वेलिंग में मुश्किल होगी, बोलने में मुश्किल होगी, मुंह बंद नहीं होगा या खुलेगा नहीं। इसीलिए बेटा इस डिजीज को लॉक एंड जॉ डिजीज भी कहते हैं। और हमने देखा था यहाँ पे भी आपकी DPT वैक्सीन थी ना। अब यहाँ पे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। सो इट रिलीजेज अ न्यूरोटॉक्सिन इन आवर बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये एक ऐसी बीमारी है, सो ये एक्चुअली हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। तो स्किन में वहाँ पे अजीब से रैशेस हो जाते हैं, वहाँ पे बेटा सेंसेशन खो जाती है। मतलब अगर मैं बोलूँ ऐसा नहीं है कि वो रैशेस की आप उसको छीलोगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे
आपको पिगमेंटेशन नहीं दिखेगी। मान लीजिए जैसे ये, तो वहां से पिगमेंट का लॉस होने लग जाएगा। वहां पे अगर आप टच करेंगे तो आपको कोई चुभन, कोई फीलिंग नहीं होगी, बिल्कुल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। सो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपो यानी कि कम, पिगमेंटेशन कम हो जाती है, या इसको हम डिसकलरेशन भी कहते हैं। और ये कैसे स्प्रेड होती है? थ्रू अफेक्टेड स्किन, अफेक्टेड स्किन के कांटेक्ट से ये स्प्रेड होती है। नाउ दिस इज लेप्रोसी। इसी डिजीज को हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। ये नीट पे भी क्वेश्चन आता है, इसको हम हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। नाउ बेटा, जो लास्ट मेरे पास यहाँ पे आती है दैट इज एंथ्रैक्स। अब एंथ्रैक्स एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर ये कैटल को होती है। ये ह्यूमन के अंदर काफी रेयर है। सो कैटल को क्या होगी? जो ये बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रासिस, ये कैटल की, गाय भैंस की बॉडी में एंटर करता है। ये उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है। अगर ये इंसान को होगी तो ये एनिमल से ही इंसान को फैलेगी। सो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूं। इट इज मोस्टली अ कैटल डिजीज, इट इज रेयर इन ह्यूमंस। ये कैसे अफेक्ट करता है? ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सबको अफेक्ट करता है। सो प्लीज नोट दिस डाउन, दीज आर सम एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डिजीजेस जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और डिजीजेस हैं, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वैसे ये क्वेश्चन आपके टर्म 1 में आया होगा, क्योंकि टर्म 1 में बेटा आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ सो दैट आपकी सारी डिजीजेस हमेशा के लिए आपके पास एक जगह पे प्रेजेंट हो। सो देखिए बेटा, इसमें अभी जो मैं डिजीज की बात कर रही हूँ दैट इज दी बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वायरस से भी होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले इज गोनेरिया, जिसका ऑर्गेनिज्म है निसेरिया गोनेरी। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे ये चीज मदर से अगर बच्चे को होती है तो बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। सो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लाइंड चाइल्ड। नाउ डिस्चार्ज होता है बेटा बॉडी में से फ्लूइड निकलने लगते हैं। यूरिन पास करते समय काफी पेन होता है। वजाइना में से ब्लीडिंग हो सकती है बिटवीन द पीरियड्स, यानी मेंस्ट्रुएशन के अलावा भी ब्लीडिंग हो सकती है। वजाइनल इंटरकोर्स के वक्त ब्लीडिंग हो सकती है। एब्डोमेन में और पेल्विस में पेन होता है। नेक्स्ट वी हैव इज साइफिलिस। साइफिलिस इज ट्रेपिनोमा पैलिडम बैक्टीरिया। ये बेटा हमारी बॉडी में एक अल्सर जैसे कॉज कर देता है। ये अल्सर दर्द तो नहीं पहुंचाते, दीज आर पेनलेस, लेकिन ये लिम्फ नोड पे स्वेलिंग करता है। जो फीमेल्स होती हैं उनको यहाँ पे गंजापन हो जाता है। सो मेल पैटर्न बैलेंस हो जाती है, लिम्फ नोड्स बेटा स्वोलन हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस बेटा एक ऐसी बीमारी है विच इज कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस। अक्सर बच्चे इसको फंगस डिजीज कह देते हैं, लेकिन इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये बेटा सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस का मतलब क्या है? जो सर्विक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन बोले तो रेडनेस, सूजन सी, वहां पे पेन होता है। देन बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, देन यूरेथराइटिस यानी कि यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, एपिडाइडेमिटिस यानी कि एपिडाइडेमिस में इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेसाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन। देन वी हैव कैंक्रोइड। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज गोनेरिया एंड साइफिलिस। सो कैंक्रोइड बेटा ये आपका पेनफुल ब्लीडिंग अल्सर्स, तो यहाँ पे जो अल्सर्स होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होता है और वो पेनफुल होता है। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए नाउ बेटा, अच्छा यहाँ पे भी ये चीज ऐड कर देंगे, इवन साइफिलिस कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। ये भी बेटा ब्लाइंडनेस को कॉज कर सकता है। इट कैन डैमेज दी आईबॉल्स। नाउ बेटा दोनों ही पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि मदर से बच्चे में हो सकता है। चलिए नाउ
नेक्स्ट वी आर इनटू दी वायरस डिजीजेस, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीजेस। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अक्सर वायरस वाली डिजीजेस मुश्किल होती है ट्रीट करना, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो इन पे काम नहीं करते बेटा इतना। वायरस की जो डिजीजेस होती है, वायरस आर नॉट लिविंग, दे बिकम लिविंग व्हेन दे एंटर आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उस चीज को समझने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए समय लगता है, इसीलिए वायरस की जो लेट्स सपोज जो इसकी ठीक करने की जो क्षमता होती है, जो हमारी बॉडी का जो हमें ट्रीटमेंट देना है, तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, किस तरीके के मेडिसिन दिए जाए, वो पता लगाना मुश्किल होता है ना। सबसे पहले मेरे पास आता है डेंगू। नाउ बेटा, डेंगू जो एक डिजीज है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, सो विच इज ब्रेक बोन फीवर। अब ऐसा क्यों? डेंगू बेटा एक ऐसी बीमारी है जो कि आप हमेशा बारिशों के टाइम पे देखते हैं, जब मच्छर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अक्सर हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो मुझे इजीली पता है कि हर जगह रेडियो पे अरविंद केजरीवाल सर का भी बहुत बढ़िया तरीके से आता है भाई कि मच्छरों को कम करें, कूलर बाहर में पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने बाहर सफाई रखें। क्यों? क्योंकि ये बेटा उस टाइम पे बहुत फैलता है। डेंगू जो स्प्रेड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ मॉस्किटो। इसका मतलब है कि मान लीजिए मुझे डेंगू है और अगर यहाँ आसपास बहुत मच्छर है, तो अगर एक मच्छर, पर्टिकुलर मच्छर मुझे काटता है, फिर उसी मच्छर ने अगर किसी और को भी काटा है, तो मेरी बॉडी से उसकी बॉडी में डेंगू स्प्रेड हो जाएगा। सो ये जो स्प्रेड होती है डिजीजेस, इसको हम कहते हैं ये वेक्टर होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। एंड यहाँ पे बेटा आपका एडीज एगिप्टी मॉस्किटो है। सो इट इज द फीमेल एडीज एगिप्टीज मॉस्किटो, जो कि एक वेक्टर का काम करता है, या मैं कह सकती हूँ ये एक कैरियर का काम करता है। अब ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? सो डेंगू का वायरस बेटा, इट इज योर डेंगू वायरस, इसको फ्लैवी राइबो वायरस भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका नाम देखूंगी तो इट इज फ्लैवी राइबो वायरस। नाउ बेटा, ये हमारी बॉडी में फीवर कॉज करता है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बुखार आता है, हमारी जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बॉडी में एक अजीब से रैशेस आने लगते हैं, वीकनेस हो जाती है। एंड अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये बेटा धीरे धीरे हमारी प्लेटलेट्स को अफेक्ट करने लगता है। हमारी प्लेटलेट्स की अगर मात्रा कम हो जाती है तो डेंगू फिर डेथ भी कॉज कर सकता है ना। द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज कॉमन कोल्ड। अब ये मैं आपको कह रही थी, निमोनिया बेटा आपका बैक्टीरिया से होता है एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ राइनो वायरस। इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये भी एयरबोर्न डिजीज है, ये भी बेटा एयर ड्रॉपलेट से फैलेगा, बट ये हमारी केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज को नुकसान पहुंचाएगा, कंजेशन कर सकता है, हेडेक हो सकता है, अनकंफर्टेबल चीजें क्रिएट कर सकता है, बट ये एल्वेओलाई को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, बट नॉट एल्वेओलाई ना। तो ये नोज को रेस्पिरेटरी पैकेज बट नॉट लंग्स। कंजेशन हो सकता है, डिस्चार्ज यानी कि जो म्यूकस है, वाटरी है, वो जो बाहर आता है बेटा। थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में दर्द होता है, सटकने में दर्द होता है, उसको सोर थ्रोट कहते हैं। कफ होता है, हेडेक होता है कंजेशन की वजह से ना। द नेक्स्ट वी हैव इज द स्मॉल पॉक्स डिजीज। ये बेटा एक ऐसी बीमारी है जो एक समय पे इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी कि इसने एक बारी में पूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। और ये इतनी ज़्यादा कम्युनिकेबल थी कि अब अगर आप मेरे से 2 मिनट भी बात कर लेंगे तो ये डिजीज़ फट से आपके पास स्प्रेड हो सकती थी। ये कॉन्टैक्ट से किसी, लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ छुई है, आपने भी वो चीज़ छू ली तो उससे फैल सकती थी। इट इज़ कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। जब ये वैक्सीन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहली वैक्सीन बेटा बनाई गई थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए ही बनाई गई थी और इट वॉज मेड बाय एडवर्ड जेनर। सो दिस वॉज द फर्स्ट वैक्सीन एंड उस वैक्सीन के बाद अभी अगर मैं देखूंगी तो स्मॉल पॉक्स बेटा बिल्कुल इरेडिकेट हो चुका है। ये अभी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। सो इसके लिए
फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी बाय एडवर्ड जेनर। अब मैं आपको बताती हूँ एडवर्ड जेनर ने कैसे बनाई। पहले बेटा यहाँ पे देखिए कि बॉडी में होता क्या है। तो यहाँ पे बॉडी में बहुत ही अजीब तरीके के पेप्यूल्स हो जाते हैं, दाने दाने से होंगे। फिर बेटा उनमें फ्लूइड भरने लगता है। फ्लूइड भरने के बाद अब उसके अंदर उसको पस्ट्यूल्स कहते हैं। फिर बेटा ये फ्लूइड पकने लगता है तो ये पस बनने लगता है। फिर ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद ये स्कैब छोड़ देता है, यानी जो सूख जाता है। ठीक है, तो पहले पस भरा, ये फूटा तो आसपास ये स्कैब छोड़ गया। अब जब ये स्कैब गिरेगा तब बेटा ये बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ देता है, तो ये स्कार भी कॉज करता है। ये इस तरीके से आपका स्मॉल पॉक्स होता है। नाउ अगर आप स्मॉल पॉक्स को देखेंगे, अगर आप गूगल इमेजेस में देखेंगे, तो जब बेटा ये ज़्यादातर जो चीज़ है ये हमारे फेस में और बॉडी में होती है। सो मोस्टली इट इज इन दी फेस एरिया। ये हमारे फेस में सबसे पहले आता है। मसल पेन होता है, रैशेज होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज दी पोलियो। पोलियो बेटा अगेन 2 बूंद जिंदगी की आप सभी ने सुना है। तो पोलियो भी एक ऐसी बीमारी है जो बेटा गंदे खाने पीने से जाती है। अब ये गंदे खाने पीने से जाएगी कैसे? बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी है इंडिया में जहाँ पे एक ही कॉलोनी है और वहाँ पे कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन बाथरूम्स हैं, उन्हीं को सब लोग यूज़ करते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खाना भी खा रहे हैं, मिट्टी भी खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वायरस ओरल फीकल रूट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब एंटर होने के बाद ये हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और ये बेटा हमारी जो बोन्स हैं, सॉरी मसल्स को लॉस करता है। नॉट बोन्स बेटा, मसल को लॉस करेगा। मसल का लॉस होने की वजह से मूवमेंट खराब हो जाती है बेटा। पैर जो अंग है वो हमारे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, डिसफॉर्मेशन होने लगती है और इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है। सो पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। इसमें थकावट, मसल का लॉस, इट कैन लीड टू पैरालिसिस और ये फीकल ओरल रूट से फैलता है। यहाँ पे इसकी 2 वैक्सीन आपको पढ़नी है, एक OPV, एक IPV। OPV बेटा जो ओरल है और IPV जो कि इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। अब आपको इसका नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए। सो देखिए बेटा, जो IPV है यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ये जो होती है इसको हम सैल्क कहते हैं और OPV यानी कि 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती थी वो बेटा उसको हम सैबिन कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा डिजीजेस जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर अक्सर बच्चे इसको जॉन्डिस कह देते हैं। बेटा इट इज नॉट जॉन्डिस। येलो फीवर में आपका एक वायरस से होता है, बॉडी में बुखार हो रहा है। येलो फीवर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। बिलिरुबिन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में येलोविशनेस होने लगती है और यानी कि कह सकते हैं जॉन्डिस होने लगता है। सो इट इज फ्लैवी वायरस। सो येलो फीवर बेटा मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका फ्लेवी वायरस, इसमें हमारी बॉडी में बिलीरुबिन इंक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से बॉडी में येलो कलर आता है, दैट इज जॉन्डिस। ऑफ कोर्स फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है और हमारा लिवर मेजरली अफेक्ट होता है। अब इट इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू अ वेक्टर और ये भी एडीज एजिप्टी से फैलता है। सो देखिए बेटा, एडीज एजिप्टी से फैलने वाली 3 बीमारियां हैं। सबसे पहला मैं बात करूं तो डेंगू, दूसरा बेटा आपका होता है दिस येलो फीवर और तीसरा बेटा होता है चिकनगुनिया। सो चिकनगुनिया मेरे पास ये रहा। सो लेट अस राइट अबाउट दैट।
एडीज एजिप्टी इसका वेक्टर है। अब चिकनगुनिया को ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? यहां पे भी काफी ज्यादा फीवर होता है, ठीक है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है। अब कई बार ये ठीक होने के बाद भी कई सालों तक बेटा जॉइंट्स का दर्द नहीं ठीक होता है। नाउ व्हाट हैपन इज चिकनगुनिया, व्हाई इट इज नोन एज चिकन से रिलेटेड क्यों है? जब यहाँ पे ये बीमारी होती है तो जो चाल है बेटा वो बिगड़ जाती है। जैसे चिक की चाल होती है ना, मुर्गे की चाल, ऐसा चलने लगता है ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको चिकनगुनिया कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय, इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाय एडीज एजिप्टीज मॉस्किटो। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज चिकन पॉक्स। अब देखिए बेटा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या अंतर है? स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है, उसका छोटे लेवल में अगर मैं बात करूंगी तो ये चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स के अंदर भी बॉडी में वैसे रैशेस होते हैं, बट ये मेजरली हमारे फ्रंट रीजन में, हमारे जो थोरैक्स रीजन होता है, चेस्ट रीजन होता है, लिम्स वाला रीजन होता है, ये वहां पे होता है। ये फेस से पहले वहां पे आपके आते हैं। सो देखिए बेटा, यहाँ पे लेट मी राइट कि ये हमारे लिम्स, हमारा थोरैक्स एक्सेट्रा, इन वाले रीजन्स में हमारे पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ना, दे डू नॉट लीव अ स्कार। तो मैंने क्या बोला, ये उसकी छोटी लेवल की बीमारी है, वहां पे स्कार हो जाता है, यहाँ पे स्कार नहीं छूटता, बाकी फीवर वगैरह यहाँ पे भी रहता है। द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज रेबीज। रेबीज बेटा एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इट इज 100% फेटल डिजीज। जब मैं कहती हूँ 100% फेटल डिजीज, यानी कि अगर ये किसी इंसान को हो गई तो उसका मरना तय है, इसका कोई भी इलाज फिर नहीं है। बट ह्यूमन के केस में रेबीज बहुत ही रेयर होता है। देखिए बेटा, जब किसी डॉग, ये मोस्टली डॉग्स को होता है या मंकीज में भी देखा गया है, सो डॉग्स में बेटा आपने जनरली रेबीज सुनते हैं। सो बेसिकली उनको क्या होता है, डॉग बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं, काट खाने वाला उनका नेचर होता है। अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी से बेटा वो डरते हैं, उनको फियर ऑफ वाटर होता है, वो सटक नहीं पाते, इसलिए वो खाना पीना छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है खाने को सटकने में, और धीरे धीरे वो उनके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। तो जब तक हमको पता लगेगा कि किसी को रेबीज था तो वो उसके अक्सर मरने के बाद ही हमें पता लग पाता है। जब मरा तब पता लगता है कि ओ अच्छा इसको रेबीज था। और अगर ऐसा डॉग, ऐसा कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा से इंसान में वो फैल सकता है। हमें इमीडिएटली इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर हमने नहीं किया तो इफ रेबीज हैपेंस टू अस देन डेथ इज कंपल्सरी। सो रेबीज क्या है बेटा? रेबीज इज 100% फेटल डिजीज। इट इज रेयर्स इन ह्यूमन। डॉग बेटा कैसे होते हैं, उनके सलाइवा से ह्यूमन में फैलता है। देन डॉग हो कैसे जाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव, फियर ऑफ वाटर, डिफिकल्टी इन स्वलोइंग। डिफिकल्टी क्या, पेन ही होता है पूरा स्वलो करने में। एंड ये अफेक्ट क्या करता है, दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट बेटा लेट्स टॉक अबाउट मीजल्स की पहले हम बात करते हैं। सो मीजल्स बेटा अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी बीमारी है विच इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। आंखों में बहुत ज्यादा पानी आता है, नोज बहुत ज्यादा रनी होती है, छोटे छोटे व्हाइट से पिंकिश कलर के बॉडी में छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। सो उसको लिखूंगी, watery eyes and nose, whitish pinkish छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, रैशेज आने लगते हैं। सबसे पहले बेटा ये कान के पीछे आते हैं,
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर बॉडी में आने लगते हैं, और इसमें भी बुखार होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेटा इसकी जो आपकी वैक्सीन है दैट इज दी MMR वैक्सीन। अब ये जो MMR वैक्सीन है ये भी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। एक तो यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर M इज फॉर मीजल्स, दूसरा बेटा यहाँ पे आता है मम्प। तो एक MMR में आपका आता है मम्प्स। ना मम्प्स इज अ वैक्सीन विच इज कॉज्ड बाय मम्प्स वायरस, और इसको और पैरामिक्सोवायरस। अब ये क्या करता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वी नो दैट सबलिंगुअल ग्लैंड्स, देन हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये वाला ऐसा लगता है इससे फूल गया है पार्ट, इधर से या इधर से। पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गई तो सटकने में दर्द होता है, मुंह खोलने में दर्द होता है, सो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। सो ये क्या करता है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो स्वेल होता है, सो देयर इज डिफिकल्टी इन swallowing। एंड जैसे मैंने कहा MMR वैक्सीन, तो MMR वैक्सीन बेटा एक तो मीजल्स के लिए है, एक आपका मम्स के लिए है, और एक आपका रुबेला वायरस के लिए है। नाउ रुबेला वायरस इज नॉट रूबियोला वायरस, सो इसमें एक जो आपका होता है दैट इज रूबेला वायरस। तो ये 3 डिजीजेस के लिए है, रूबियोला, मम्स, पैरामिक्सो मम्स का, रूबियोला इज मीजल्स, और एक बेटा रूबेला के लिए। नाउ अब द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लू इन कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वही सर्दी जुकाम, खांसी, बदन दर्द और फीवर जैसी चीजें होती हैं। ना ये 2 डिजीज हम मेरे पास हैं विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एक हेपेटाइटिस बी विच इज कॉज बाय HBV वायरस, और एक बेटा हर्पीस विच इज कॉज बाय HSV विच इज हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं 2 चीजें आपको बता रही हूं। ये 2 वायरस होते हैं, एक होता है HSV1 और एक होता है HSV2। जो HSV1 है यहाँ पे माउथ में इधर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा पेन करते हैं। सो यहाँ पे काफी पेनफुल सोर्स होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा। HSV2 वाले ये जेनाइटल रीजन में कॉज करते हैं, तो जेनाइटल कॉन्टैक्ट या ओरल कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड हो सकते हैं। देन वी हैव दी हेपेटाइटिस बी वायरस, HSB वायरस। बेटा इसका भी कोई क्योर नहीं है, और ये आपके लिवर को अफेक्ट करता है। यहां पे भी बॉडी में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है। लिवर का बेटा कैंसर भी कॉज कर सकता है। इट वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अ लिवर। ये अगर हो जाता है तो बहुत, एक तो उसका कोई क्योर नहीं है, ये स्प्रेड हो सकता है, और हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा लिवर अफेक्ट हो जाता है। इट कैन लीड टू कैंसर। प्लीज नोट दीज डाउन, ये सारी चीजें बेटा नोट डाउन करें। चलिए अब ये खत्म होने के बाद हमने बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज करी। नाउ अब हमारे पास रहते हैं छोटी छोटी डिजीजेस। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वर्म कॉजिंग डिजीजेस। वर्म यानी कि वर्म्स, हमने 3 टाइप के वर्म पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है फ्लैट वर्म्स में प्लैटीहेल्मिन्थस में। एक बेटा आपने वर्म्स पढ़े हैं विच इज एस्कैरिस, जो कि आपका एस्केलेल्मिन्थस में आता है, जिसको नीमाटोड्स कहते हैं। और कुछ वर्म जैसे कि आपने पढ़े हैं एनालीड्स में जिनमें सेगमेंटेशन होती है, जैसे कि अर्थवर्म। तो एनालीड्स इतना कोई बीमारियां कॉज नहीं करता। मेजरली बेटा जो बीमारियां कॉज करता है दैट इज योर ये राउंड वर्म्स, और आपके जो टेप वर्म्स होते हैं ये बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जो कि फ्लैट वर्म्स होते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस बेटा इट इज कॉज्ड बाय अ राउंड वर्म, यानी कि एक नीमाटोड, एक एस्केलेल्मिन्थस। इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडीज। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो डिजीज होता है अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। सो वो जो पेट में कीड़े होने का मतलब है कि बच्चे मान लो कुछ गंदी चीजें खा रहे हैं।
अब मिट्टी विट्टी में खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने खा ली, तो जो एग्स होते हैं वो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं। तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल हमें डिटेल में नहीं पढ़नी, बट फाइनली जब एग हैच होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद जब बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर सकते हैं, ये इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, ब्लड को सक कर सकते हैं, जिसकी वजह से अनीमा भी हो सकता है। सो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, अनीमिया हो जाता है बेटा, ब्लॉक कर देते हैं इंटेस्टिनल पैसेज को। नाउ कैसे गया? मुंह से गया, फीकल ओरल रूट से गया। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि फिलारियल वर्म से होता है। फिलारियल वर्म कुड बी विचरेरिया ब्रोंकोफ्टी, विचरेरिया मलाई, डिपेंडिंग अपॉन उस रीजन में कौन सा वर्म पाया जाता है, ये उसमें फैलता है। सो ये बेटा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी कि ये भी एक वेक्टर डिजीज फैलाता है, एंड दैट इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आपने देखा बेटा ज्यादातर जो मॉस्किटोज होती हैं जो कि वेक्टर होता है, इट इज यूजुअली अ फीमेल ओनली। अब ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग कॉज कर देगा। कैसे? लिम्फ मेसल्स में गया, वहां पे बेटा ब्लॉकेज करता है, तो लिम्फ जो है वो फ्लूइड है वो इकट्ठा होता रहता है, अडीमा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। मोस्टली कहाँ पे होगा? लोअर लिम्स में होगा, स्क्रोटम में होगा, इन जगह पे ये ज्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज टेनियासिस। अब टेनियासिस में कंफ्यूज मत होना, एक और डिजीज हम पढ़ेंगे, दिस इज टेनियासिस, स्पेलिंग इज TA। तो ये टेप वर्म से होने वाली डिजीज है। टेप वर्म बेटा ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है? तो जैसे बीफ हम खा रहे हैं अब, या पोर्क खाया जा रहा है, तो उनकी बॉडी के अंदर ये होते हैं, और अगर हमने उनको सही से पका करके नहीं खाया तो ये फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेनिया सोलिनम, तो ये बेटा बीफ से होता है। अगर मैं बात करूं टेनिया सेगिनेटा, तो ये रॉ पोर्क खाने से होता है। क्या करता है? ये भी इंटेस्टाइन में अफेक्ट करेगा और इस तरीके से हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्म डिजीजेस जिसपे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज एस्कैरियासिस, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फिलारियासिस। नीट वालों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एस्कैरियासिस बेटा ये बोर्ड्स में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको भी नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज द फंगस डिजीजेस, यानी कि फंगस से होने वाली डिजीजेस। फंगस देखिए ज्यादातर बेटा हमारी बॉडी में स्किन लविंग है, ये हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं। सो ये दे आर एक्टोपैरासाइट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचा रहे थे, ये हमारी बॉडी के बाहर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला बेटा यहाँ पे आता है रिंगवर्म। अब देखिए रिंगवर्म होता क्या है? सो रिंगवर्म इज बेसिकली, अब इट इज अ मिसनोमर, नाम है वर्म लेकिन ये वर्म से नहीं होता, ये फंजाई से होता है। तो आपने वो ऐड देखे होंगे ना, इच गार्ड लगा लो, दाद हो रहा है, खुजली हो रही है, वो जगह जगह खुजा रहा है, और लोग उसका मजाक बना रहे हैं, फिर वो बोलते हैं अरे रिंग गार्ड लगा यार। सो दैट इज ये वाला वर्म, ये सॉरी वर्म कह रही हूँ फिर से, दिस इज अ फंगस। ये बेटा सर्कुलर रैशेस कॉज करता है। तो बॉडी में ऐसे सर्कुलर रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे बम्प्स होते हैं, ड्राई लीजन्स होते हैं, काफी ज्यादा इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। इन्फेक्टेड स्किन से स्प्रेड हो सकता है। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं जिसमें जो हमें एक पढ़ना है ना, दिस डिजीज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, दिस इज टीनिया पेडिस, और इसको एथलीट फुट्स भी कहते हैं। सो बेसिकली फंगस इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका नाम होता है। जैसे कि टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, टीनिया पेडिस उस फंगस इन्फेक्शन को बोलते हैं जो हमारे फुट में हो रहा है। इसको एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। वाई? क्योंकि जो एथलीट होते हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके पैरों में पसीना आता है, तो वहाँ पे बेटा फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे ये स्केली रैशेस को कॉज कर सकता है। तो रैशेस, इचिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन कुछ कुछ और होता है, जैसे कि एक होता है आपका टीनिया बार्बी,
ये बेटा बियर्ड, हेयर, स्किन के जो हेयर होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। देन एक होता है टीनिया क्यूराई, ये जेनाइटल्स एरिया में प्रॉब्लम करता है। देन एक आपका होता है टीनिया कैपिटिस, ये हमारे स्कैल्प में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया फंगस डिजीजेस। नाउ द लास्ट वी हैव इज द मलेरिया डिजीजेस, द प्रोटोजोअन डिजीजेस। प्रोटोजोअन डिजीज में बेटा एक जो डिजीज हमको डिटेल में पढ़नी है दैट इज मलेरिया, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। बट अभी शॉर्ट में जानते हैं। सो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो, प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, क्राइसोफाइट्स ये सब आते थे, उसमें एक प्रोटोजोअन्स आते थे। तो प्रोटोजोअन्स हमारे कैसे कैसे होते थे? स्पोरोजोअन। तो स्पोरोजोअन का एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है मलेरिया। बेटा ये जो डिजीज है इसमें ये विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इन सब से हो सकती है। जिसमें से जो सबसे ज्यादा डेंजरस है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। होता क्या है, बॉडी में फीवर आने लगता है हर 3-4 दिन में। तो व्हाई दिस वन इज वेरी वेरी डेंजरस? क्योंकि इसमें डेली डेली बुखार आ रहा है, हर दूसरे दिन बुखार आ रहा है, हर तीसरे दिन बुखार आ रहा है। अब होता क्या है बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड इट मल्टीप्लाइज। ये हमारे आरबीसी सेल्स को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन खराब होता है, टॉक्सिन बनता है हीमोजोइन, और बेटा बहुत ज्यादा फीवर की साइकिल्स आती हैं। ठीक है, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ इसका जो वेक्टर है दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट वी हैव इज अमीबियासिस। अमीबियासिस इज दैट डायसेंट्री आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक डायसेंट्री आपको बैक्टीरिया से हो रही थी, शिगलोसिस, और अमीबियासिस जो डायसेंट्री है वो अमीबा से हो रही है। सो अमीबा हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन, इट इज अ अमीबॉइड प्रोटोजोन। सो ये बेटा अंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा था, बट दिस इज अफेक्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, फिर ब्लीड आपका स्टूल में भी हो सकता है एंड सो ऑन। नाउ the next 2 or more extra diseases which we need to learn, which is very very important for exam point of view. सबसे पहली डिजीज बेटा this is trypanosomiasis. अब trypanosomiasis पहले होता क्या है? इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कह सकते हैं। ये बेटा अफेक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बॉडी में वीकनेस, बुखार ये सब तो हो रहा है, बट ये बेटा हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या था? इट इज द फ्लूइड दैट गिव्स प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बर है, ये वहां पे अफेक्ट करता है। इसकी वजह से बंदे को नींद आती रहती है, वो कोमा में भी जा सकता है, पड़ा रहता है कोमा में। सो दिस इज ट्रिपैनोसोमियासिस। बेटा ये 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होता है। अब 3 अलग अलग क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इसको हम गैम्बियंस फीवर भी कहते हैं। क्यों? ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में होता है। ये कहां पे होता है? सेंट्रल अफ्रीका में होता है, यानी कि वहां पे ज्यादा फैला जाता है। देन वी हैव इज ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंस। ये बेटा इसको हम रोडेसियन फीवर भी कहते हैं। तो ये जो रोडेसियन फीवर है ये ईस्ट अफ्रीका में होता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज ट्रिपैनोसोमा क्रुज़ाई। ये बेटा साउथ अमेरिका में होता है और इसको हम शगास डिजीज भी कहते हैं। ये कहां पे होता है? साउथ अमेरिका में। ना व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, इसका वेक्टर। तो ये भी बेटा वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो यहां पे जो वेक्टर होता है
दैट इज सी फ्लाई, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ग्लोसिना पैल्पिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिजीज वी हैव इज लीशमेनियासिस। ये लीशमेनियासिस इट इज कॉज्ड बाय लीशमेनिया। अब ये कौन से लीशमेनिया से होता है? लीशमेनिया डोनोवानी एंड लीशमेनिया ट्रॉपिका। लीशमेनिया डोनोवानी ये हमारे विसरल ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है विसरल ऑर्गन, जैसे बेटा हमारा स्प्लीन। इसी को हम काला आजार, तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम डम फीवर भी कहते हैं। नाउ बेटा लीशमेनिया ट्रॉपिका, ट्रॉपिक ये लेयर को खराब करता है। सो ये बेटा क्या करता है, इसको हम ओरिएंटल सोर भी कहते हैं। ये क्यूटेनेशियस लीशमेनिया है, यानी ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज द वेक्टर ऑफ लीशमेनिया? लीशमेनिया का वेक्टर बेटा सैंड फ्लाई है, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फ्लीबोटोमस। सो अब यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो नीट हो चाहे वो बोर्ड हो। आई होप बेटा आपकी सारी डिजीजेस यहाँ पे कवर हो गई है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में मलेरिया करेंगे, HIV एड्स करेंगे। नाउ डू टेल मी नो, डू लेट मी नो कि क्या आप लोग मलेरिया HIV को डिटेल में करना चाहते हैं, और इफ यू वांट आई कैन गिव यू वन शॉर्ट रिवीजन जहां पे हम नेक्स्ट क्लास में इम्यूनिटी, ड्रग्स, कैंसर, मलेरिया और HIV पूरी चीज को कवर करेंगे। आपको ये क्लास बेटा कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर डाउट। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।